चलो अब चलते हैं फाइनली सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। 5 मिनट देकर इस फॉर्मूले को समझ लो, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। आइए समझते हैं। तो यार मानो आपके पास एक पॉइंट है ए और मानो आपके पास एक पॉइंट है बी, ठीक है। आपने अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगी, ठीक है। अब एक बेसिक चीज पूछ रहा हूं कि भाई मानो अगर ये आपका ए बी 10 सेंटीमीटर का है, अगर ये आपका ए बी 10 सेंटीमीटर का है, मैंने ए बी में कहीं पे भी बीच में, कहीं पे भी बीच में मतलब एकदम बीच में नहीं बोल रहा हूं, कहीं पे भी बीच में मतलब मानो मैंने यहां पे सी पॉइंट ले लिया। अब ये सी पॉइंट क्या कर रहा है, ये सी पॉइंट मेरे ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, आपको ये कॉमन सेंस से दिखाई दे रहा है। ये सी पॉइंट मेरे ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ए सी जो लेंथ है ये आपकी 2 है और ये सी बी लेंथ आपकी 2 है, तो मेरा आपसे सवाल है इस सी पॉइंट ने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करा, इस सी पॉइंट ने ए बी को, इस सी पॉइंट ने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करा। तो सी पॉइंट ने ए बी को 2/8, भाई यही तो है। ए सी बाय सी बी तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, ए सी बाय सी बी तो पूछ रहा हूं। 2/8 दैट इज 1/4 यानी 1:4 में डिवाइड करा। मतलब जब पॉइंट सी ए बी के बीच में आया तो उसने ए बी को 1:4 1:4 1:4 में डिवाइड करा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, ठीक है, ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। हाँ, मेरी सिरी बोलती रहती भाई जब देखो जब, एनीवे हाँ। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई मानो पॉइंट सी मैंने कहीं यहां पर लिया एकदम बीच में, अरे भाई यार चुप हो जा तू, हाँ ठीक है। तो मानो पॉइंट सी ने ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड करा, वो रेशियो मैं आपको दे रहा हूं m:n। कितना रेशियो, m:n। बहुत सारी बुक में इसको m1 m2 लेते हैं, मैं सिंपल भाषा में m:n ले रहा हूं। भाई अब ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, मानो ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे बिकॉज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, x2, y2, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, तो आपको इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स देता है। अगर पॉइंट सी आपके ए बी को, अगर पॉइंट सी आपके ए बी को m:n में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट सी का जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जैसे बता रहा हूं वैसे फॉर्मूला याद रखना। दो चीज याद रखो, x निकालने के लिए x यूज होगा, y निकालने के लिए y यूज होगा। दूसरी चीज क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब m जाके इधर मल्टीप्लाई, n जाके इधर मल्टीप्लाई, और x निकालने के लिए, x y निकालने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं x का सेक्शन फॉर्मूला लिख रहा हूं तो क्या आ जाएगा, ये m जाके किसमें मल्टीप्लाई, x निकाल रहा हूं तो x में, तो m जाके आपका x2 में, तो mx2 प्लस n जाके आपका कहां पर, n जाके आपका इन दोनों में कहां पे, क्योंकि x निकाल रहे हो तो nx1, और नीचे आप लिख दोगे रेशियो को प्लस करके, ठीक है। वैसे y निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका y निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m जाके y में तो m/2, n जाके y में तो n/1 अपॉन m प्लस n। मैंने क्या बताया, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, समझ के याद रख लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x निकालने के लिए x यूज होगा, y निकालने के लिए y यूज होगा। सिंपल बात, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस एक फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत प्यारे प्यारे, बहुत इजी नन्हे मुन्ने सवाल बनाए जाते हैं, अपन वो सवाल करते हैं। बट यहां पर साथ ही साथ अपन लोग जल्दी से एक और फॉर्मूला समझ लेते हैं, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है। अब मानो अगर ये आपका मिड पॉइंट बन जाए तो रेशियो क्या होगा, बस ये बता दो, सिंपल। भाई अगर मैंने मानो ये ए पॉइंट लिया, मैंने ये बी पॉइंट लिया, मैंने दोनों को ज्वाइन करा, पॉइंट सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर पॉइंट सी मिड पॉइंट है तो, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, भाई अगर ये मिड पॉइंट है मतलब ये 50 तो 50/50 आपका 1 और 1 मतलब 1:1 आ गया, ठीक है। अगर ये 100 तो ये 100, ये 200 तो ये 200, मतलब ये आपका 1:1 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पॉइंट सी का x और y निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, याद किस तरीके से रखना है पहले वो समझो, फिर फॉर्मूला आया कहां से वो समझ लो। सिंपल, x निकालने के लिए दोनों x को प्लस कर दो अपॉन 2,
y निकालने के लिए, इसका y निकालने के लिए दोनों y को प्लस कर दो अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? बहुत सिंपल सी चीज है यार। अगर आपका m और n की वैल्यू 1 है तो यहां पे अगर आप 1 रखोगे तो 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू x1 x1, नीचे 1 प्लस 1 2। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। धीरे धीरे जब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा